हमारी किस्मत थी, साला सरदार निकला। रोता क्यों है रे? तूने सुना नहीं? क्या दर्द है वहां मर्द है। तो हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा। आप देख रहे हैं द नेशनलिस्ट वॉइस। तो आपने देखा कि धुरंधर के आने के बाद ये सारे लिबरल हो गए और पाकिस्तानी हो गए, इनके पसीने छूट गए और इनका कहाँ-कहाँ से रोना निकल रहा है, आपने देखा ही होगा। ऐसे एक मैं वीडियो आपके सामने वीडियो क्लिप लेके आया हूँ, जो कि देखने के बाद आपको सचमुच ये यकीन हो जाएगा कि इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। इनकी जो नफ़रत है, इनके हर किसी के अंदर। आप ऐसा डिवाइड नहीं कर सकते कि सेना खराब है इनकी या लोग खराब है। और हमारे जो इंडियन जो सिनेमा था अब तक, उसने तो आज तक यही दिखाया था कि सिर्फ़ वहाँ की आर्मी खराब है या वहाँ के जो टेररिस्ट है वो खराब है और बाकी जो आम जनता है वो अच्छी है। तो ये वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। वो चाहे आम आदमी हो, चाहे वो किसी बड़े पद पे बैठा हुआ हो, बड़ा अफ़सर हो, सारे के सारे यहाँ के जो लोग हैं, इनकी मानसिकता एक ही है। ये इंडिया से नफ़रत करते हैं और इतनी नफ़रत करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए एक क्लिप देखते। वो पता ना मेजर इकबाल ने क्या कहा था, हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। घटिया और थर्ड क्लास से कोई वर्स वर्ड है ना तो इस मूवी के लिए बहुत ही घटिया तरीन मूवी थी, मतलब कुछ भी मान लिया कि एंटी पाकिस्तानी, लेकिन पहली भी एंटी पाकिस्तानी थी, पर पहली बहुत अच्छी मूवी थी। ये तो बहुत घटिया है, कोई मुकाबला नहीं है। ड्राइंग बकवास, बहुत बकवास। अपनी ना इंडियन मीडिया को ना सिर्फ खुश करने के लिए मूवी बनाई है, कुछ भी नहीं है। लॉलीपॉप। मैंने भी एक डायरेक्टर से पाकिस्तान में बात किया, करते हैं इनके मुकाबले की मूवी। सबके बाद मेजर इकबाल जिंदाबाद मेजर इकबाल, सच्चा पाकिस्तानी। डिसअपॉइंटेड हुई गाइस, अक्षय खन्ना को बहुत ज्यादा मिस किया। एक बार हो जाए पाकिस्तान जिंदाबाद। तो दोस्तों देखा आपने, इन लोगों के दिमाग में, इनके दिलों में जो भरा है, वो वही भरा है जो मेजर इकबाल कह रहा है फ़िल्म में। और हकीकत में भी उसके दिल में यही है कि जो इंडिया है, इनके ऊपर हमको अटैक करना है और इनको हमने गुलाम बनाना है। और यहाँ की जो औरतें हैं, यहाँ की जो महिलाएँ, इनके साथ बर्बरता करनी है, यही इनकी मानसिकता है। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी और मैंने तो सीन लगाया था शुरुआत में, आपने देखा होगा कि इनके जो अंदर का जो जुनून है, किस चीज़ को लेकर है। और लोग कहते, बहुत सारे लोग कहते कि नहीं, ये पाकिस्तान की जो आम जनता है वो ऐसी नहीं है, वो हमारे तरह ही है। हमारे तरह नहीं है भाई साहब। देखिए अभी जो आपने ये क्लिप देखी, इसमें आपको दिखाया होगा पढ़े लिखे बंदे, और क्या कह रहे हैं, मेजर इकबाल जिंदाबाद। तो इनकी जो मानसिकता है वो वहाँ से दिख रही है। और हमको जो आज तक के जो हमारे जो इंडियन सिनेमा आए, यूथ के सामने आए, हमारे सामने आए, और वहाँ पे हमको जो दिखाया गया कि आईएसआई और रॉ के बीच में प्यार चल रहा है और एक दूसरे को हक कर रहे, गले मिल रहे और पाकिस्तान की जय बोल रहे। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा हमको आज तक दिखाया गया था। और सच में आपको एक बात बताऊँ तो होता क्या है पता है? आप सच पे कितना भी उसके ऊपर ढक्कन डालो या फिर सच ना दिखाओ जनता को, लेकिन जब सच सामने आता है और जनता उसको इस तरह से सर आँखों पे बिठाती है, वो आपको धुरंधर से पता चल ही जाएगा। क्योंकि आज तक का हमको जो परोसा गया था, जो कि सच नहीं था। सारी की सारी फ़िल्मों में चाहे वो कुछ-कुछ होता है और बहुत सारी है, मतलब लाइन लगा के ऐसी फ़िल्में हैं, जिनमें हमको यही बताया गया है कि नहीं, हिंदुइज़्म और हिंदू धर्म जो होता है वो अ, अच्छा नहीं होता है यार, फिर उस पे हँसा जाता था। आपने वो दीवार का सीन देखा ही होगा अमिताभ बच्चन जी का, वो भगवान के सामने, शिव जी के सामने जाके बोलते हैं कि क्या दिया तुमने? और उसी फ़िल्म में जो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो जो बिल्ला होता है 786 नंबर का, वो किस तरह से उनकी जान बचाता है और वो गिर जाता है तो भाई सबको गोली लग जाती है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, इन लोगों ने
हमारे सामने रखी और हम बोल भी नहीं पाते थे और वो चेतना तब तक जागी नहीं थी। लेकिन जब से कोई कहे ना कहे, अभी विपक्षी पार्टियाँ तो कह रही है कि बीजेपी की ये फ़िल्म है और बीजेपी का एजेंडा सामने रखती। नहीं भाई साहब, ये बीजेपी का एजेंडा नहीं सामने रखती। ये फ़िल्म इंडिया का एजेंडा सामने रखती है और जो सच्चा देशभक्त है, उन सभी को ये फ़िल्म अच्छी लग रही है। और जल किन की रही है, जिन लोगों को ये फ़िल्म अच्छी नहीं लग रही, वो वही लोग हैं जिनको इंडिया के तरक्की से, प्रगति से नफ़रत है, चिढ़ है। अपनी-अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इंडिया से प्यार करना और इंडिया से अगर कोई प्यार करता है, उसको ये मूवी अच्छी लग रही, तो आप लोगों की क्यों जल रही है? बहुत सारे सवाल हैं और ऐसी मुझे तो ये रिवॉल्यूशन लग रहा है, मतलब कि क्रांति जिसको बोलते हैं, इसके बाद आने वाली फ़िल्म और जो बॉलीवुड है उसको भी पता चल गया होगा कि लोगों को पसंद क्या है। वो लगातार लाते रहे प्रोपेगेंडा मूवीज़ और प्यार आपस में, भाईचारा, तो भाईचारा नहीं है, एक क्लिप से आपको पता ही चल चल गया होगा कि इनके अंदर क्या है, इनके दिलों के अंदर। वो चाहे आम आदमी हो कोई, या फिर वो पढ़ा-लिखा हो, या फिर वो मिलिट्री हो वहाँ की, सभी के सभी लोगों में यही है कि वो इंडिया से नफ़रत करते हैं, इतनी नफ़रत करते हैं कि आप बता नहीं सकते। तो कोई अगर आपको दिखे, तो उसको भाई साहब को ये बताना कि भाई साहब, बहुत सुन लिया, अभी नहीं चाहिए हमको। ये जो अमन की आशा, इसके कबूतर आप फिर कहीं और जाके उड़ाओ। और इंडिया की जो पब्लिक है, आम लोग हैं, वो बहुत बड़े समझदार लोग हैं। उनको पता है, शायद बोलते ना हो, लेकिन वो उनके एक्शन से ज़रूर दिखाते हैं। और खुशखबरी हमारे लिए ये है, हमारे लिए मतलब कि इस फ़िल्म के लिए ये है कि इसने 3 दिन में 500 करोड़ का बिज़नेस कर लिया है। तो सोचिए फ़िल्म जाएगी कहाँ? और ज़्यादा पीआर भी नहीं था, फिर भी इतना ज़्यादा लोगों को ये फ़िल्म पसंद आ रही है। और जिनकी जल रही है, वो तवे प तवे पे बैठे हैं, जलते तवे पे। इनके पिछवाड़ा भी जल रहा है और हाथ लगा रहे तो हाथ भी जल रहा है। और इनका रोना-धोना तो आपने देखा ही होगा, बहुत सारी वीडियोज़ आ रही है सामने निकल के कि पाकिस्तान को बुरा क्यों दिखा दिया। तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। बहुत सारे मीडिया वाले और बहुत सारे जाने-माने चेहरे जिनको आपने देखा ही होगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।